जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हमें लगता था कि हमारे देश का भविष्य पल रहा है, बढ़ रहा है और इतनी सस्ती फीस में इतनी सस्ती फीस में इतनी सारी सुविधाएं इन्हें दी जा रही है। तो हमारे देश का यहाँ से अच्छे अच्छे छात्र पढ़ के निकलेंगे जो हमारे देश की प्रगति में ये भागीदारी निभाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरह की आजकल बातें सामने आ रही हैं उस हिसाब से तो लग रहा है कि यहाँ आतंकवादियों की खेप तैयार हो रही है और जो भारत के लिए निश्चित रूप से आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़े खतरे का निशान है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी शो में। मैं हूँ नंदिनी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देश के टुकड़े टुकड़े गैंग यहाँ पे खुलेआम बात करता है देश को टुकड़े करने के। और उसके बाद आज सबसे बड़ा चौंकाने वाली जो बात आज है, ये बात ये है कि एक पिता ने अपनी ही बेटी पे जान का खतरा होने का आरोप लगाया है। और ये लड़की है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्र नेता। इस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में से हम और ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। जिस तरह से यहाँ हम कुछ सालों में ही ये चीजें देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम ये कह रहे कि पहले से ही जेएनयू में ऐसा है, क्योंकि हमारे देश की जो अभी वित्त मंत्री हैं उन्होंने वहीं से पढ़ा है। कई लोगों ने, कई हस्तियों ने वहां से पढ़ा है जो देश की प्रगति में, देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और यहाँ पे अब जिस तरह की गतिविधियां यहाँ पे हो रही हैं, ये कन्हैया कुमार जैसे लोग जो 2002 के बाद अभी तक वहां पढ़ाई ही कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं। जिस तरह से कि इनके हालात बन रहे हैं। और वही आज इसकी साहिला राशिद है, जेएनयू की पूर्व छात्रा नेता। इनके पिता ने इन पे आरोप लगाया कि मेरी जान को खतरा है और मेरी बेटी जो है देशद्रोही गतिविधियों में शामिल है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और उन्होंने पुलिस महानिदेशक से अपनी जान की सुरक्षा के लिए एक लेटर भी लिखा है जो काफी चिंताजनक है। निश्चित रूप से बाप तो रोकता ही होगा। और हालांकि इसमें उन्होंने खुद भी ट्वीट किया है कि ये हमारा व्यक्तिगत पारिवारिक मामला है और इसमें कोई राजनीति नहीं है। और उनके पिता ने ये कहा कि ये व्यक्तिगत मामला है, इसको हम बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले इनके सारे इन चीजों की जांच होनी चाहिए। जिस तरह की गतिविधियों में ये शामिल है, इनकी जांच होनी चाहिए। और उनके पापा की बातों में वजन भी लग रहा है, क्योंकि व्यक्तिगत जो मामला है, पारिवारिक मामला जो है वहां पे निपटा लेंगे, लेकिन जो वो ये अगर उनके पिता को इस चीज का शक है कि उनकी बेटी देशद्रोही गतिविधियों में शामिल है, इस तरह की, तो उनमें उसकी जांच पड़ताल निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है और उनकी बातों पे ध्यान देना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आप सरकार को भी यहाँ पे सख्ती से यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जिस तरह से गतिविधियां पल बढ़ रही है, जिस तरह का की खेप हमारे देश के लिए, भविष्य के लिए यहाँ तैयार हो रही है, ये पीढ़ी निश्चित रूप से बहुत बड़ा खतरे का संकेत है देश के लिए, अगर सरकार ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो। यहाँ केंद्र सरकार को इस पे ध्यान देने की सख्त जरूरत है। यहाँ हर छात्र को, अब हर छात्र को सबकी नजर से देखना ही पड़ेगा। जब एक बाप सुरक्षित नहीं है, एक बाप को बेटी से डर लग रहा है, उन्होंने कुछ तो देखा होगा, कुछ समझा होगा, कुछ तो उन्हें शक संदेह हुआ होगा, इसीलिए तो इतनी बड़ी बात कौन बाप कह देगा जो और उन्होंने कहा है कि मेरा पारिवारिक मामला है तो मैं घर पे उसको निपटा लूंगा, लेकिन इन चीजों का की तुम जांच करो। ये देशद्रोही आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, इसकी जांच करो और ये होनी भी चाहिए। अगर उनके पिता ने कहा है तो ये होनी भी चाहिए। व्यक्तिगत और पारिवारिक मामला एक अलग चीज है। और उन्होंने अपनी सुरक्षा की के लिए भी सरकार के सामने गुहार लगाई, उन्होंने लेटर लिखा है, अपनी सुरक्षा की मांग उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है। और ये जब एक पिता को ही इतना डर लग रहा है, एक पिता को जब बेटी से इतना डर लग रहा है, वो बेटी अगर कल को बड़े आतंकवादी या ग्रुप में शामिल होगी, अगर अभी इसकी जांच पड़ताल नहीं हुई और अगर ढील दे दी गई, ये कल को क्या गुल खिलाएगी
भगवान जाने हमारे देश की पीढ़ी को ये किस हद तक बिगाड़ी, हमारे देश में ये कितना नुकसान करेगी और कितने कितने परिवारों को, कितने घरों को बर्बाद करेगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो यहाँ पे इस तरह की बातों पे जांच पड़ताल होनी चाहिए। जब उसके पापा ने कहा है तो यहाँ पे निश्चित रूप से जांच पड़ताल होनी चाहिए। भले ही वो निर्दोष निकल जाए, लेकिन अगर उन्होंने शक किया है, उन्होंने जांच के लिए गुहार लगाई है, विनती की है, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। पुलिस को इस पे सख्ती से इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और बहुत जरूरी भी है। निर्दोष हो जाए अलग बात है, अगर पुलिस ने ढील दे दी तो फिर ये बहुत बड़ा खतरे का निशान है। और ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पे सरकार को बहुत सख्ती करने की अब जरूरत है। वहां पे या तो इसे बंद कर दे, या तो सरकार इस पे पूरा अपना ध्यान लगाए। कोई फायदा नहीं होगा अगर इस देश की तरक्की या विकास के लिए सरकार काम करेगी और देश की एक यूनिवर्सिटी में पूरा आतंकियों का खेप भविष्य के लिए तैयार हो रहा होगा, तो हमारा देश तो वैसे ही समझ लो एक बारूद के ऊपर बैठा हुआ है। जो इतने इतने सारे लोग पढ़ के निकलेंगे, हम सोचते हैं बहुत बड़े पदों पे जाएंगे या देश की प्रगति में, वो विकास में अपनी भागीदारी देंगे। लेकिन अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये देश के टुकड़े करने वाले लोग, ये समझ लो कि ये हमारे देश उस बारूद के ऊपर बैठा हुआ है जो कभी भी उड़ सकता है। जिस तरह की गतिविधियां यहाँ पे हो रही है, जिस तरह के ये लोग कल के लिए ये खेप तैयार कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये हमारे देश के लिए। सरकार को बहुत सख्ती से यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर नहीं दिया तो इसके लिए कल को कहीं ना फिर सरकार को भी इसमें की भागीदारी होगी कि आज जो हालात हम देख रहे हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार थी। देखते हुए सुनते हुए भी सरकार ने ढील दिया। ये सब चीजें देखने के बाद वहां पे सख्ती की बहुत सख्त जरूरत है। या तो उसको बंद कर दे, या वहां पे सख्ती के लगाने की की बरतने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। ये हमारे देश के हित में है। जिस तरह के यहाँ के छात्र जिस तरह की गतिविधियां कर रही है, बेहद शर्मनाक है। वहां लगता ही नहीं है वो एक शिक्षा स्थल है। बहुत शर्म आती है उस जगह को शिक्षा स्थल कहते हुए भी। अब इसलिए सरकार को यहाँ पे सख्ती करनी चाहिए, या तो बंद कर दे या तो सख्ती से वहां पे काम लें। लोग बोलते रहेंगे, लोग तो कल को बोलेंगे छात्रों पे सख्ती की जा रही है, छात्रों पे लोग बोलेंगे, लेकिन ये देश के हित में है कि हर छात्र को वहां पे अब शक की नजर पे से सरकार को देखना पड़ेगा। हर किसी पे नजर रखनी पड़ेगी, पूरे यूनिवर्सिटी पे नजर रखनी पड़ेगी, ताकि कल को इस देश के लिए कोई नुकसान न दे पाए देश को। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। या बंद कर दें या सुधार की तरफ सुधार के कदम उठाए सुधार के लिए और शक्ति बढ़ते। नमस्कार। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियोज की जानकारी घंटे आइकन प्रेस करें।